वेलकम स्टूडेंट। इस बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो हमारा पेपर नंबर सेकंड है मैथमेटिकल मेथड, तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे आज से कि ये क्या मतलब इसके टॉपिक्स क्या हैं, और एक बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो भी ये मैथमेटिकल्स मेथड हमारे पास दिए हुए हैं, जैसे सीक्वेंस हो, कन्वर्जेंट हो, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, कन्वर्जेंट सीरीज हो, है ना, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, तो एक्चुअली ये होता ये है कि जनरली इसको समझ पाना बड़ा मतलब समझा पाना, जैसे मतलब कौन किस टाइप से समझाता है, किसी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें हम लोग बहुत बेसिक से चलेंगे, बहुत आसान भाषा में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर है यहाँ पे वो है सीक्वेंस। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे सीक्वेंस क्या होता है और बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। बाउंडेड सीक्वेंस के बाद हम ये देखेंगे कि मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है। फिर मोनोटोन के बाद हम लोग थोड़ा और फर्दर प्रोसीड करेंगे कि कन्वर्जेंट साइड आज पहुँचने की कोशिश करेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता क्या है ना। एक्चुअली पता भी होना चाहिए ये सब चीज़ें क्या हैं, टर्म्स जो हैं एकदम क्लेरिफाई करते चलेंगे कि ये टर्म्स क्या हैं। तो इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग, और हाँ, आपको इस मैथमेटिकल मेथड के पूरी बुक के आपको सॉल्यूशन मतलब मिलने वाले हैं इसी वीडियो में, मतलब इस वीडियो सीरीज़ में। तो आपको डेली 1 या 2 वीडियो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे 20-20 मिनट के, तो उसमें लगभग आपके सारे टॉपिक्स कवर होने वाले। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करें, बिल्कुल मिस ना करें, और डेली 1 या 2 वीडियो आपके लिए अपलोड किए जाएंगे सिर्फ मैथमेटिकल मेथड के, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। देखिए सीक्वेंस को हम लोग ट्रीट करेंगे पेपर नंबर सेकंड जो हमारा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में फोर्थ सेम में जो पेपर सेकंड है मैथमेटिकल मेथड्स, ठीक है ना। तो हम लोग इस मैथमेटिकल मेथड्स में तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंस। तो पहले हम यही जान ले कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस को हम लोग एक फंक्शन के तरीके से ट्रीट करेंगे। ये क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन हम लोग नेचुरल नंबर लेते हैं, और जो को डोमेन हमारा होता है वो पूरा रियल नंबर ले लेते हैं, है ना। मतलब फंक्शन मतलब जो सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ नेचुरल नंबर और उसका को डोमेन इज अ रियल नंबर, या दिस इज नॉट अ रियल नंबर, इट टेक्स सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना, सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो हम अगर सीक्वेंस को अगर कोई मतलब बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ भी है कि जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन तो वो एक फंक्शन दे देता है कि यहाँ से यहाँ होता है। अगर कोई कहते बताओ सीक्वेंस कहाँ से कहाँ होता है, यहाँ से यहाँ पे ये सीक्वेंस होता है क्या, फिर वो दूसरा ऑप्शन दे दे R to R, ये सीक्वेंस होता है क्या, तीसरा ऑप्शन फिर दे दे वो कि Q to R, Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, Q to R, दीज आर द सीक्वेंस। इसमें से कौन सा सीक्वेंस को डिफाइन कर रहा है, नन ऑफ दीज, बिकॉज उसका सीक्वेंस में होता है क्या कि डोमेन जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, और को डोमेन हमारा रियल नंबर का सबसेट या रियल नंबर हम ले लेते हैं, है ना। इधर तो ठीक है, इधर ठीक है, को डोमेन सब में रियल नंबर्स हैं, ठीक बात है, बट यहाँ पे किसी में भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो दीज कैन नॉट बी द सीक्वेंस। तो ऑप्शनल हमारे इस बार पेपर होने वाले हैं, तो हम लोग थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि सीक्वेंस क्या है और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज और हर तरीके की सीक्वेंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है और को डोमेन सबसेट ऑफ रियल नंबर या रियल नंबर होता है, ठीक है ना। तो दिस कैन नॉट बी सीक्वेंस। तो ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए होंगे कौन सा सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस हैज टू बी द सीक्वेंस। ओके चलिए, अब इसमें अच्छा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, तो इसमें F1 की इमेज कुछ ना कुछ होगी, F2 की इमेज होगी, F3 की कुछ इमेज होगी, है ना। ऐसे ही हमारा Fnth टर्म की कुछ इमेज होगी, है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे ही होंगे क्योंकि फंक्शन है, तो हर एलिमेंट की इधर इमेज होगी। मान लो F1 की मतलब 1 है, 1 की इमेज F1 है, 2 है, 2 की इमेज F2 है, 3 है, 3 की इमेज F3 है, और n यहाँ पे होगा, n की इमेज Fn है, एंड सो ऑन ऐसे।
तो ये जो इसे बोलते हैं सीक्वेंस का पहला टर्म, इसे बोलते हैं सीक्वेंस का दूसरा टर्म, इसे बोलते हैं सीक्वेंस का तीसरा टर्म, इसे बोलते हैं सीक्वेंस का nth टर्म। तो जनरली इसको डिनोट हम लोग करेंगे x1, इसको x2, इसको x3 से और इसको xn से, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे टर्म्स हैं, किसके, सीक्वेंस के हमारे टर्म्स हैं। और जो हमारा सीक्वेंस होता है उसको हम लोग डिनोट करने वाले हैं, दो तरीके से डिनोट किया जाता है। एक तो ऐसे डिनोट करते हैं कंप्लीटली, मतलब यहाँ पे nth टर्म रख दो और ये ब्रैकेट बना दो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका nth टर्म ये है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे दे दे कोई 1/n, है ना, ये हमारा क्या है, ये वो सीक्वेंस है जिसका nth टर्म क्या है 1/n। ऐसे कोई ये कह दे 2n/n+1, सो ये हमारा क्या है, ये सीक्वेंस है जो जिसका nth टर्म क्या है 2n/n+1। अच्छा एक चीज और साफ साफ यहां से दिख रही है, बट स्टिल थिंक कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन हु डोमेन इज अ नेचुरल नंबर, और यहाँ पे यस। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इस सीक्वेंस के 1/1 तो 1/1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये हमें यहाँ से मतलब सीक्वेंस कैसा डिफाइन कर रहे हैं, मतलब इस सीक्वेंस के बारे में, इस ये जो फंक्शन है n2r, इसके बारे में हमें ऐसा कोई विज्ञान नहीं है कि ये 1/1 है on2 है, यहाँ से मत जाइएगा। वो ऑप्शन अगर देते हैं कि 1/1 हो सकता है, on2 हो सकता है, ऐसे ऐसे, तो ऐसा कोई कंडीशन है नहीं हमारे पास, ठीक है ना। 1/1 on2 के बारे में हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। दिस इज द सीक्वेंस और उसके ये हमारे पास टर्म्स हैं और ये हमारे nth टर्म्स हैं। इधर ऐसे डिफाइन करेगा, ऐसे लिखने की कोशिश करेगा, या तो फिर ऐसे लिख देगा हो इस ब्रैकेट में xn और यहाँ लिख दे n बराबर 1 to ∞, तो ऐसे भी डिनोट करते हैं सीक्वेंस को। तो सीक्वेंस लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो ये इस वाले ब्रैकेट में, दूसरा तरीका ये है, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, जो उसका रेंज होती है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होती है, और जो कोडोमेन होता है वो हमारा पूरा रियल नंबर होता है, ठीक है ना। इतनी इंफॉर्मेशन है, मतलब हमारे पास क्या आ चुका है, सीक्वेंस की डेफिनेशन आ चुकी है। अब हम अलग अलग तरीके के सीक्वेंस डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे सीक्वेंस होते हैं। तो पहले अच्छा ठीक है, अच्छा एक चीज हमने बचपन में पढ़ी होगी, जब छोटे हो गए तो पढ़ा ये था कि कोई फंक्शन बाउंडेड कब होता है। बाउंडेड वर्ड सुना होगा, बाउंडेड इससे पहले आई थिंक आपने सुना हो तो बेहतर है, अगर नहीं सुना है तब भी कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि बाउंडेड क्या होता है। तो किसी फंक्शन को बाउंडेड होने के लिए क्या करना होगा कि उसकी रेंज जो होती है उसको बाउंडेड होना पड़ेगा। कोई फंक्शन को बाउंडेड कब बोलेंगे, जब उसकी रेंज बाउंडेड होगी। इतना ध्यान रखो सिर्फ, ए फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट्स रेंज इज बाउंडेड। अगर इसकी रेंज बाउंडेड है तो हम बोलेंगे क्या होगा, ये फंक्शन हमारा बाउंडेड हो जाएगा, है ना। रेंज बाउंडेड होने का क्या मतलब है, ये हम लोग सीखते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है ये, चलो इसको देख मैं जरा इंफॉर्मेशन, इसकी रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, f1, f2, f3, या इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे x1, x2, x3 एंड डॉट 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 xn एंड सो ऑन। ये हमारा सेट है, और सेट की बाउंडेड ये क्या है, ये रेंज है, इस फंक्शन की क्या है, रेंज है। अब अगर हम कहें कि ये फंक्शन बाउंडेड होना चाहता है, फंक्शन मतलब ये सीक्वेंस बाउंडेड बनना चाहता है, तो इस रेंज, इस सेट, ये रेंज है, रेंज को बाउंडेड होना पड़ेगा, और रेंज हमारी क्या होती है, एक सेट होती, तो इस सेट को बाउंडेड होना पड़ेगा। इस सीक्वेंस को बाउंडेड होने के लिए उसकी रेंज को बाउंडेड होना पड़ेगा, और रेंज बाउंडेड कब हो सकती है, दो ही केस में हो सकती है। कौन कौन से केस हैं, रेंज बाउंडेड कब होगी, दो केस हैं रेंज के बाउंडेड होने के। सीक्वेंस हमारा बाउंडेड कब बोला जाएगा, जब उसका रेंज बाउंडेड होगा। और रेंज बाउंडेड होने के दो तरीके हैं, या तो रेंज हमारी फाइनाइट आ जाए, या तो रेंज में जो एलिमेंट है वो हमारे फाइनाइट हो। जैसे यहाँ पे दो तरीके हैं इसके बाउंडेड होने के, या तो ये फाइनाइट आ जाए, मतलब इसमें रेंज में फाइनाइट एलिमेंट आ जाए। अगर इस रेंज में फाइनाइट एलिमेंट नहीं आते हैं तो इस रेंज में जितने भी एलिमेंट हैं वो दो रियल नंबर के बीच में आ जाए। जैसे ये हमारा रियल नंबर है, तो जितने भी इसके सीक्वेंस इस रेंज के एलिमेंट है वो सब इन्हीं इसके बीच में आ जाए, मतलब दो रियल नंबर के बीच में आ जाए, मतलब स्मॉल के एंड कैपिटल के। मतलब xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल के, लेस देन इक्वल टू कैपिटल के, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप कोई भी एक्शन ले लो, दो ही रियल नंबर के बीच में हमारा रहेगा, तो हम बोलेंगे ये क्या होगा, हमारा सीक्वेंस बाउंडेड हो गया।
सीक्वेंस बाउंडेड होने का क्या मतलब हमने समझा? सीक्वेंस को बाउंडेड कब बोलेंगे? सीक्वेंस के बाउंडेड बोलेंगे कि सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अगर उसकी रेंज बाउंडेड हो जाए। क्या बाउंडेड हो जाए? सीक्वेंस एक फंक्शन होता है, उसके पास रेंज होगी, तो सीक्वेंस को बाउंडेड कब बोलेंगे? जब उसकी रेंज बाउंडेड होगी। और रेंज बाउंडेड होने के दो तरीके हैं, या तो वो फाइनाइट आ जाए या तो उसके सभी एलिमेंट दो रियल नंबर के बीच में हों, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है ना? ये दो चीजें हैं कब हमारा बाउंडेड होगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, चलिए इसको लिख लेते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ नेचुरल नंबर एंड रेंज इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड द कोडोमेन इज रियल नंबर। ठीक है ना? तो चाहो तो इसको लिख लो। सीक्वेंस क्या होता है? ऐसे इंफॉर्मेशन छोटी छोटी है बट ऑब्जेक्टिव में बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक फंक्शन होता है n2r, या यहाँ पर कह दें s इज द सबसेट ऑफ r। तो यहाँ पे इसका जो डोमेन रहने वाला है, डोमेन जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, जो रेंज होती है वो s होती है सबसेट ऑफ रियल नंबर, और जो कोडोमेन होता है हमारा वो हमारा रियल नंबर होती है। इतनी इंफॉर्मेशन ये सीक्वेंस होता है ना। इस फंक्शन को सीक्वेंस बोलेंगे अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप से होगा, है ना। उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे, जो ऐसा होगा, ऐसा कर रहा होगा। डोमेन नेचुरल नंबर हो, रेंज सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ सेइंग फंक्शन, हम लोग उसको फंक्शन की जगह सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे कहीं आपको फंक्शन लिखा मिल जाए, उसका डोमेन नेचुरल नंबर है, यहाँ फिर कुछ भी दिया हो वो तो सबसेट ऑफ रियल नंबर ही आने वाला है, तो इसको हम लोग फंक्शन की जगह क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे, है ना। कहीं भी आपको लिखा मिल जाए, नहीं 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 ये फंक्शन है, सीक्वेंस है, स्पेशली नाम देंगे उसको। जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होगा उसको स्पेशल एक नाम देंगे। जैसे कोई बोले ये लिखा हुआ फंक्शन, वो कहे ये फंक्शन है, नहीं ये फंक्शन नहीं है, क्या है? ये सीक्वेंस है। कहा सीक्वेंस है? क्योंकि इसका डोमेन नेचुरल नंबर है। पक्का? क्लियर? उसके बाद हमने देखा कि बाउंडेड सीक्वेंस की चर्चा करेंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। इसको भी लिख लेते हैं कि व्हाट इज द बाउंडेड सीक्वेंस। मतलब बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखाएंगे कि व्हाट इज द बाउंडेड सीक्वेंस। आपको एक फील आना चाहिए कि हाँ जो पढ़ रहे हैं वो समझ आ रहा है। मतलब लिखना, एक थ्योरी लिखना, मैथमेटिक्स में थ्योरी इज नॉट अ गुड थिंग। तो आपको समझना चाहिए कि क्या ही लिख रहे हैं, क्या ही लिख रहे हैं और क्या ही लिख रहे हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पे रेंज होगा, कुछ ना कुछ हमको रेंज मिलेगा, और रेंज हमारा कुछ ऐसा होगा। मान लो हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस की बाउंडेडनेस किससे तय हो रही है? रेंज से। तो आपको क्या निकालना चाहिए? रेंज। और रेंज हमको पता होती है, जैसे x1 है, x2 है, x3 है, दीज और एलिमेंट ऑफ द रेंज। और सीक्वेंस को होना है बाउंडेड, तो बाउंडेड होने के लिए रेंज को बाउंडेड होना पड़ेगा। रेंज बाउंडेड होने के दो तरीके हैं। इस सेट को मान लो यस नाम दे दिया, रेंज, ठीक है ना। या तो एस भाई हमारा फाइनाइट हो जाए, मतलब इसमें एलिमेंट हम गिन पाए इतने हो जाएं, और अगर गिन नहीं पाते हैं तो जितने भी एक्शन है ना वो सब दो रियल नंबर के बीच में हो जाएं, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा सीक्वेंस क्या हो गया? बाउंडेड हो गया। ठीक है ना, हमारा सीक्वेंस क्या हो गया? बाउंडेड हो गया। पक्का? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस ले लेते हैं। देखिएगा, मान लो सीक्वेंस इज गिवन बाय xn, मतलब nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय -1 टू पावर n। ये हमारा nth टर्म किसी सीक्वेंस का दिया। जरा सीक्वेंस लिखना। जब आप यहाँ पे सीक्वेंस में n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 रख के, हम लोग nth टर्म में 1 2 3 4 5 रख के हम क्या करते हैं, उसके रेंज पता कर सकते हैं। जरा यहाँ पे 1 रखना तो -1 आएगा, 2 रखोगे तो 1 आएगा, 3 रखोगे तो -1 की पावर 3 -1 आएगा, 4 रखोगे तो 1 आएगा, फिर -1 फिर 1, ऐसे ही आता चला जाएगा। तो सेट में बार बार एलिमेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो -1 1, इसमें दो ही एलिमेंट आ रहे हैं। तो रेंज में कितने एलिमेंट हैं? दो, मतलब फाइनाइट। अब रेंज में फाइनाइट एलिमेंट है तो सीक्वेंस कैसा हो जाएगा? बाउंडेड। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट्स रेंज इज बाउंडेड। और रेंज दो ही केस में बाउंडेड होती है, या तो वो फाइनाइट हो जाए या तो उसकी सभी वैल्यूज दो रियल नंबर के बीच में हो। पक्का? इसके अलावा तो कोई चांस है नहीं अलग। ठीक है, तो हमारे पास दो डेफिनेशन आ चुकी हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है, और बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। बाउंडेड सीक्वेंस तक पढ़ गए। अच्छा, एक बुलजानो थे, बुलजानो नाम है मैथमेटिशियन का, ऐसे मत देखो, आराम से, है ना बेटा। चलिए अब देखिएगा कि बुलजानो ने बोला, अभी बुलजानो ने की एक चर्चा करी थी, हम उसके पहले ये सीख लेते हैं कि उन्होंने लिमिट पॉइंट के बारे में कुछ बोला था कि लिमिट पॉइंट जैसी कुछ चीजें होती हैं।
तो वो देख लेते, पहले हमको यही समझ में आया कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, उसके बाद हम बुलियानो के पास जाएं। बुलियानो ने बोला था कि अगर सीक्वेंस आपको बाउंडेड मिला है, कह रहे हैं कि बुलियानो साहब ने कहा कि अगर सीक्वेंस आपके पास बाउंडेड है ना, तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। अब ये लिमिट पॉइंट क्या भला है, वही जान ले पहले, तो उसके बाद हम बुलियानो के स्टेटमेंट पे जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। चलिए पहले हम जानते हैं कि लिमिट पॉइंट, आप ये वर्ड जो लिमिट पॉइंट आ रहा है ना, इसको आप हर जगह फील करिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इसकी मतलब इसकी वजह से आप समझो बीएससी क्या एमएससी ये कुछ पढ़ नहीं सकते हो, आप कैलकुलेशन कर सकते हो बट आप मैथ नहीं सीख सकते। विदाउट लिमिट पॉइंट देयर इज नथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग नीड एवरीथिंग। कुछ भी मैथमेटिक्स में पढ़ोगे उसके लिए हमको मतलब ये मैथमेटिकल मेथड है, तो जैसे लिमिट पढ़ रहे हैं तो उसमें भी लिमिट होती है, उसमें भी लिमिट पॉइंट होता है। कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हो वहां पे भी लिमिट और लिमिट पॉइंट की चर्चा होती है। डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हो, लिमिट पॉइंट की चर्चा होती है। टू वेरिएबल के पढ़ रहे हो, टू वेरिएबल में डिफरेंशियबिलिटी कॉन्टिन्यूटी, तो वहां भी लिमिट पॉइंट की चर्चा होती है। तो मतलब आधी से ज्यादा चीजें जो है विदाउट लिमिट पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है ना। और सीक्वेंस में भी लिमिट पॉइंट, तो पहले हम जान लें कि लिमिट पॉइंट क्या होता है ना, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास दो चीजें आ चुकी हैं, दो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। पहली चीज ये है कि भैया सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है और रेंज उसकी सबसेट ऑफ रियल नंबर होती है। और जबकि उसका को डोमेन की बात करें तो पूरा हमारा रियल नंबर होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने पढ़ा बाउंडेड सीक्वेंस। सीक्वेंस की बाउंडेडनेस तय होती है रेंज से, रेंज बाउंडेड सीक्वेंस बाउंडेड। और रेंज तभी बाउंडेड होगी जब या तो वो फाइनाइट हो या तो उसकी सारी वैल्यू दो रियल नंबर के बीच में आ जाए, इससे ज्यादा तो कुछ खास नहीं है। अच्छा, व्हाट इज द लिमिट पॉइंट। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द लिमिट पॉइंट। अच्छा, लिमिट पॉइंट दो तरीके से बन सकता है और वो तरीका क्या है, अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट रेंज में बार बार आ रहा हो, मतलब एक एलिमेंट इनफाइनाइट बार आए, एक एलिमेंट इनफाइनाइट बार आए, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा, है ना। मतलब हम बोलिए ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी सीक्वेंस में किसी, मान लो हमारा ये सीक्वेंस है, तो दो तरीके पहले हम देख लेते हैं, दो तरीके से लिमिट पॉइंट बनेगा। एक तो एलिमेंट appears infinite times in range, या तो वो रेंज में हमको बार बार दिखे, इनफाइनाइट टाइम्स दिखे, और या तो फिर नेबरहुड में उसके, मतलब जो भी हमारा लिमिट पॉइंट बनना चाहता है उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट हो। मतलब ये हमारा कोई, अच्छा मान लो ये L1 है, ये हमारा लिमिट पॉइंट बनना चाहता है और रियल नंबर में नेबरहुड हमारा इसके अड़ोसी पड़ोसी के ओपन इंटरवल बनने वाले हैं। तो या तो इसके नेबरहुड में, मतलब इसका नेबरहुड कितना आएगा, यहां से यहां तक, इतने बीच में ही सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएं। लिमिट पॉइंट जरा समझना फिर से कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, या तो रेंज में एलिमेंट इनफाइनाइट टाइम्स दिखे, और या तो एक तरीका ये हो गया, और अथवा इस L को, मान लो L को हम लोग लिमिट पॉइंट बोलेंगे अगर L के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएं। इसका नेबरहुड तो इतना ही है, इतने में ही सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वो ये L क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी एक सीक्वेंस लिया था -1 की पावर n, ठीक है ना। इसमें जरा देखना 1 -1 ऐसे आ रहा था, इसका ऐसे 1 पे -1 1 -1 1 -1 1 ऐसे चल रहा था। ये रेंज में -1 तो -1 रेंज में इनफाइनाइट टाइम्स दिखेगा। कितनी बार दिख रहा है, ऐसे तो ये n रखते जाओ, -1 आता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। तो रेंज में कितनी बार दिख रहा है, ये इनफाइनाइट टाइम्स दिख रहा है।
दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो -1 इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, है ना। और देखना 1 1 1 1 भी इनफाइनाइट टाइम्स दिख रहा है, तो 1 भी इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो यहां से ये भी आप समझ सकते हो, ये तो जरूरी तो नहीं है कि किसी सीक्वेंस के पास एक ही लिमिट पॉइंट हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो इसके पास 2 हैं, क्योंकि देखो -1 -1 -1 इनफाइनाइट टाइम्स ऐसे दिखता चला जाएगा इन्फिनिटी तक, और 1 1 1 ऐसे ये भी दिखता चला जाएगा, है ना। तो इसके पास 2 लिमिट पॉइंट है, -1 और 1। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि -1 टू पावर n हैज हाउ मेनी लिमिट पॉइंट, कितने इसके पास होते हैं, तो 2, -1 और 1, क्योंकि -1 1 इसके रेंज में इनफाइनाइट टाइम्स दिख रहे हैं, जो इनफाइनाइट टाइम दिखेंगे वो हमारे क्या बनने वाले हैं, लिमिट पॉइंट बनने वाले। जैसे सपोज वी हैव अ सीक्वेंस लाइक, ऐसे हमने बना दिया 0 1 2 3, फिर हमने लिख दिया 0 1 2 3, और फिर हमने लिख दिया 0 1 2 3, फिर लिख दिया 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे चला गया, किसी कोई सीक्वेंस लिखा है तो ऐसे ही चलता चला गया। अब देखिएगा 0 0 0 0 ऐसे ही चलता चला जाएगा, तो 0 इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, 1 1 1 1 ऐसे ही चलता चला जाएगा, 1 भी इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, 2 2 2 2 ऐसे ही चलता चला जाएगा, 2 भी इनफाइनाइट हो जाएगा, 3 3 3 3 एंड ऐसे 3 भी चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। मतलब इसमें ये 4 रियल नंबर इनफाइनाइट टाइम्स दिख रही हैं, तो मतलब इसके पास कितने लिमिट पॉइंट हैं, ये 4, 0 1 2 3, ये 4 इसके पास लिमिट पॉइंट है, 0 1 2 3, ठीक है ना। क्लियर, पहली वाली चीज क्लियर। अगर किसी के रेंज में कोई एलिमेंट इनफाइनाइट टाइम्स दिख रहा है तो वो लिमिट पॉइंट पक्का बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि बताया नहीं जा सकता, शब्दों में ना बयां किया जा सकता, है ना। तो ध्यान रखिएगा, लिमिट पॉइंट किसी को बनना है या तो वो रेंज में इनफाइनाइट टाइम्स हमको दिखे, या तो उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाए, इनफाइनाइट एलिमेंट, पक्का। चलिए तो ये लिख लो फिलहाल, फिर हम ये वाला तरीका भी देख लेते हैं। लिमिट पॉइंट बनने के 2 तरीके हैं, पहला तरीका रेंज में इनफाइनाइट टाइम्स दिखे, दूसरा तरीका नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाए। अगर नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं आते हैं तो फिर नहीं बनेगा ना लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट बनने के 2 तरीके कौन कौन से, ये और ये। चलिए मिटाएं इसको, ओके हटा देते हैं, लिख गया। चल अब देखिएगा, इस पे तो गाना ही बना लो, किसी की रेंज में दिखे अगर इनफाइनाइट टाइम्स एक एलिमेंट तो बन जाता है लिमिट पॉइंट, है ना। किसी की रेंज में दिख जाए अगर एक पॉइंट जो हो इनफाइनाइट टाइम्स बन जाता है लिमिट पॉइंट। ये तो शायरी बन गई यार, कोई नहीं। अब देखना, तो इसके नेबरहुड में मतलब एक, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ सीक्वेंस 1/n, है ना, 1/n। अब देखना, एक हमने मान लिया 0 ले लिया, 0 0, अब 0 का नेबरहुड बनाइए, मान लिया हमने नेबरहुड में हाफ ले लिया, हाफ मतलब यहां पे ये कितना है, हाफ पॉइंट ये है, हाफ पॉइंट है, ये लेके हमने नेबरहुड बना लिया, ठीक है ना। ये इतनी डिस्टेंस कितनी, हाफ ये है, हाफ ये है, ये माइनस हाफ होगी, 0 किधर है, माइनस हाफ है, प्लस हाफ है, 0, तो ये हमारा। अब सीक्वेंस की जगह जरा 1 रखना, तो इसका पहला टर्म 1 आएगा, तो 1 तो इसमें नहीं है, इसके बाहर है। फिर हम क्या करेंगे, जरा इसमें 2 रखना, तो 1/2, तो यहां पे आ गया दूसरा टर्म सीक्वेंस का। 3 रखते हैं तो 1/3, 1/3 1/2 से छोटा है, तो इसके इधर साइड पड़ जाएगा, ये यहां पे कहीं, मतलब इसके अंदर यहां पे कहीं पड़ जाएगा। चौथा टर्म देखेंगे तो 1/4, तो 1/4 यहां कहीं पड़ जाएगा और छोटा, 1/5 1/6 एंड ऐसे ही सारे टर्म कहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे, पक्का। अब इसमें आप इन्फिनिटी जैसा, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, जरा 1/∞ तक मान लो n जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक 1/∞ 0, तो यहां पे आ जाएगा। मतलब एक बात आप सोच के देखिए, इस 1/n के सारे टर्म, 2 टर्म सिर्फ 2 टर्म बाहर है, एक तो 1, n बराबर 1 रखा तो 1 हो गया, n बराबर 2 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1 और 1/2 इसमें नहीं है, 2 को ये छोड़ के बाकी 1/n के जितने भी टर्म हैं सब इस नेबरहुड में है कि नहीं है, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स है नेबरहुड में। 0 के नेबरहुड में कितने टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, है ना। अगर मान लो इसको थोड़ा छोटा करोगे तो थोड़े और इधर छूट जाएंगे,
मतलब थोड़े और बच जाएंगे, जैसे 10-12 टर्म सपोज करो आ गया, और इसको छोटा यहाँ पे ले लिया, तब मान लो 1000-2000 टर्म्स छूट जाएंगे, वो भी ज्यादा नहीं है। बाकी 1000-2000 टर्म्स के बाद जो बाकी इनफाइनाइट टर्म्स बचेंगे वो तो इसके नेबरहुड में आ जाएंगे सारे, है ना। तो जीरो क्या होगा, जीरो के नेबरहुड में 1/n के जितने भी टर्म्स हैं सारे आ रहे हैं। कुछ फाइनाइट बाहर हैं, मान लो इसके बाहर हमेशा कितने हों, इसके अंदर इनफाइनाइट हो और इसके बाहर क्या हो, फाइनाइट टर्म्स हो। ये कह सकते हैं इसको, मान लो ये अपसालन डिस्टेंस है तो ये हो गया एल माइन, मान लो ये डिस्टेंस अपसालन है तो ये वाला पॉइंट एल माइनस अपसालन, ये हो गया एल प्लस अपसालन। हमेशा अगर इस इंटरवल के बाहर ऐसे बोलते हैं, अगर यल को लिमिट पॉइंट बनना है तो एल माइनस अपसाइलन एल प्लस अपसाइलन, ये नेबरहुड बनेगा एल का। इसके बाहर ऐसे लिख लो, इसके बाहर फाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए, फाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए, है ना। इस नेबरहुड के बाहर हमेशा सीक्वेंस के कितने एलिमेंट होने चाहिए, फाइनाइट, और सीक्वेंस में होते तो इनफाइनाइट हैं, रेंज में तो इनफाइनाइट एलिमेंट आने हैं। अब वो अलग बात है कि बात को पता चले कि सब एक जैसे आ रहे हैं, फिर हम उसको कहीं बार बार लिखा नहीं जा सकता, एक ही बार लिख लेते हैं, है ना। तो ये तरीका एक तो फाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए, मतलब इसके बाहर हमेशा अगर फाइनाइट एलिमेंट है तो पक्का इसमें कितने होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। अतः यल क्या बन जाएगा, हमारा लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो लिमिट पॉइंट बनने के दो तरीके, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये, तीसरा कोई नहीं है। ठीक है, चलिए, हाँ ये मिटाने वाला, इसको लिखो फिर आगे बढ़ो। तो लिमिट पॉइंट हमारे पास 3 टर्म्स आ चुके हैं। कौन कौन से टर्म्स आ चुके हैं जरा एक बार देख लेते हैं प्रभु, देख लें। हाँ 3 टर्म्स आ चुके हैं। एक हमारे पास है कि भैया सीक्वेंस क्या होता है, एक हमारे पास फिर आया कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, फिर हमारे पास आया कि लिमिट पॉइंट क्या होती है ना। ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिमिट पॉइंट के तुरंत बाद हम लोग पढ़ते हैं बुलियानो थ्योरम। स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद कल प्रोसीड करेंगे। फिलहाल 1 2 3 चीजें ये, चौथा बुलियानो थ्योरम। बुलियानो ने बोला, देखिए बहुत बड़ी बात नहीं बोली, इन्होंने कहा सीक्वेंस बाउंडेड है ना तो उसके पास लिमिट पॉइंट पक्का होगा। सीक्वेंस उन्होंने कहा अगर बाउंडेड है तो उसके पास लिमिट पॉइंट है, ये मतलब श्योरिटी दे रहे हैं इस बात की। बुलियानो ने क्या किया, श्योरिटी दे रहे हैं कि इफ फंक्शन सपोज हमारा सीक्वेंस अगर बाउंडेड है, सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड है, तो उसके पास लिमिट पॉइंट पक्का होगा। इस बात की इन्होंने गारंटी दे दी कि इन्होंने कहा कि अगर xn ये हमारा सीक्वेंस है, मान लो ये बाउंडेड है, ये बुलियानो ने बोला कि अगर इसे लिख लो बुलियानो थ्योरम, बीटी बोलते हैं इसको। बुलियानो ने बोला कि अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसके पास लिमिट पॉइंट होगा, पक्का होगा। ये कतई इस बात पे तो प्रॉमिस कर सकते हो, ये बुलियानो का स्टेटमेंट है भाई, तब तो प्रॉमिस कर ही सकते हो। बुलियानो ने बोला कि अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड है ना, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो पक्का उसके पास लिमिट पॉइंट तो है ही है। अब वो अलग बात है, 1 हो 2 हो 10 हो 50 हो, कितने भी हो सकते हैं, किसी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है ना। लिमिट पॉइंट कितने भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है। अगर रेंज में 5 एलिमेंट मान लो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर गए, तब तुम्हारे पास 5 लिमिट पॉइंट हो। 100 एलिमेंट रिपीट करवा दिए, 100 बन जाएंगे लिमिट पॉइंट, है ना। अब एक हो, ये स्पेशल बात है कि अगर एक लिमिट पॉइंट हुआ ना तो बड़ा फायदा होने वाला है। एक हुआ अकेला इकलौता, तो इकलौते से फायदा होता है हमेशा, है ना। नहीं ये गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये लिमिट पॉइंट होगा बाउंडेड, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा, है ना। उन्होंने बोला कि बाउंडेड सीक्वेंस, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट, बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट। ये बुलियानो का स्टेटमेंट है, एज इट इज उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा, है ना, पक्का। सीक्वेंस बाउंडेड होने के 2 ही तरीके हैं, एक तो हमारा रेंज बाउंडेड हो, और जब हमारा रेंज बाउंडेड होगा तो मतलब रेंज में फाइनाइट एलिमेंट आएंगे,
मतलब जैसे मान लो फाइनाइट एलिमेंट आएंगे रेंज में, यहाँ पे फाइनाइट एलिमेंट है, तो जब फाइनाइट एलिमेंट होंगे, यहाँ फाइनाइट, जरा सोचिएगा, यहाँ डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, और रेंज में फाइनाइट एलिमेंट आ रहे हैं, तो मतलब कोई यहाँ के इनफाइनाइट एलिमेंट किसी ना किसी एक पे मैप हुए होंगे, है ना। यहाँ तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, ये फाइनाइट है, और मतलब यहाँ इसके पास अगर रेंज बाउंडेड है तो यहाँ के इनफाइनाइट एलिमेंट कहीं ना कहीं तो गए ही होंगे ना। ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। अब यहाँ के कुछ एलिमेंट मान लो अलग अलग जगह मैप ही हो गए, लेकिन बाकी इनफाइनाइट बचेंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो किसी ना किसी पे तो मैप होंगे। मान लो यहाँ यहाँ सारे मैप हो गए, बाकी कुछ एलिमेंट यहाँ यहाँ मैप हो गए, बाकी यहाँ के इनफाइनाइट एलिमेंट मान लो इस पे मैप हो गए, इनफाइनाइट एलिमेंट इस पे मैप हो गए, इनफाइनाइट एलिमेंट इस पे मैप हो गए। इसका मतलब तो यही हुआ, ये तीन नंबर्स इनफाइनाइट टाइम्स नहीं दिखेंगे रेंज में, इनफाइनाइट टाइम्स दिखेंगी रेंज में, है ना। तो ये तीनों क्या बन जाएंगी, हमारी लिमिट पॉइंट बन जाएंगी। तो यहां से भी साफ साफ दिख रहा है ना, बाउंडेड सीक्वेंस है लिमिट पॉइंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट नहीं है, जैसे ये नहीं बोलते हैं स्टेटमेंट, बचपन में पढ़ा होगा, पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, ये सीखा होगा। अगर पी हो रहा है तो क्यू हो रहा है, अगर क्यू नहीं होगा तो पी भी नहीं होगा। मतलब अगर कोई सीक्वेंस के पास बाउंडेड है, कोई सीक्वेंस, तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा, ये सीखिएगा। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। इसका मतलब यही हुआ, अगर लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो वो बाउंडेड भी नहीं होगा। इफ द सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट इट मीन्स व्हाट, सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। जो बाउंडेड नहीं होता है उसको अनबाउंडेड बोलते हैं। तो बाउंडेड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। इसका मतलब यही सीधा सीधा निकलता है, मतलब पी इंप्लाइज क्यू, अगर ये हो रहा है धक्का मार के ये भी होगा। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये एक है, ये धक्का लगाने वाले हैं, और ये हमारी गाड़ी है। अगर ये धक्का लगाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी, मतलब अगर ये बाउंडेड है तो लिमिट पॉइंट होगा। अगर ये धक्का नहीं लगाएंगे तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो इन्होंने धक्का नहीं लगाया होगा। अगर इधर सीक्वेंस, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो लिमिट पॉइंट होगा, और लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो सीक्वेंस भी बाउंडेड नहीं होगा, इधर बाउंडेड नहीं होगा पक्का। इफ सीक्वेंस इज बाउंडेड देन हैज लिमिट पॉइंट, if the sequence have no limit point it means what, sequence is not bounded, मतलब अनबाउंडेड। ऐसे स्टेटमेंट पूछता है, अगर सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो क्या होगा, तो उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। और अगर ऐसे स्टेटमेंट फिर बता दे इसमें से कौन सा करेक्ट है, ऐसे एक स्टेटमेंट ये दे दे, इफ सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट देन सीक्वेंस इज बाउंडेड, सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, या ऐसे फिर और भी स्टेटमेंट बता दिया जाए। अच्छा बताओ, सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट नहीं है, सीक्वेंस बाउंडेड होगा अनबाउंडेड होगा, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड होगा ना। अगर लिमिट पॉइंट है उसके पास तो बाउंडेड रहा होगा, और अगर नहीं है तो बाउंडेड नहीं रहा होगा, सिंपल। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इस चीज़ को फिर क्लियर करते हैं कल। आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके बाय बाय आज के लिए। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, मिस मत करिएगा।